हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डिनोवा एकेडमी। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की कोरकू ट्राइब के बारे में बात करेंगे। हम ऑलरेडी भील, गोंड और कोल ट्राइब के बारे में पढ़ चुके हैं। ओके, तो कोरकू वर्ड जो है उसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ मैन। ठीक है, और ये जो वर्ड है ये मुंडा कोलेरियन ट्राइब को सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब कोरकू ट्राइब जो है वो अपने आप को रावण और महादेव के डिसेंडेंट मानते हैं और इनका ऐसा मानना है कि महादेव ने ही पहले नर और नारी मूल और मूलाई को बनाया और वहाँ से ही कोरकू जनजाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसीलिए महादेव को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स भी माना जाता है। राजपूत जो कम्युनिटी है, जो राजपूत थे, उन्हें भी ये अपने एंसेस्टर्स मानते हैं और इनका जो मेन रीजन है, जो रीजन ऑफ ओरिजिन कह सकते हैं, वो है मध्य प्रदेश में बैतूल जिला। ठीक है, बैतूल में भंवरगढ़ और सांवलीगढ़ जो है वो इनका ओरिजिनल रेजिडेंस रहा है। अब बैतूल में एक जगह है कुकरू, एक छोटा सा हिल स्टेशन टाइप का है और बैतूल की हाईएस्ट पीक है ये, और यहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन किया जाता है। ये मध्य प्रदेश में ही है। ओके, अब टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 4.77% जो है वो कोरकू ट्राइब ऑक्यूपाई करती है मध्य प्रदेश में, और मेनली सतपुड़ा माउंटेन रीजन के आसपास कोरकू ट्राइब रेसाइड करती है। प्राइमरीली नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, इन रीजन्स में, और महाराष्ट्र के मेल घाट रीजन में मेनली ये रेसाइड करती हैं। ठीक है, कोरकूस आर मेनली फाउंड इन प्रभातपट्टन, बैतूल। अब इनकी सब ट्राइब्स देखिए, सबसे पहले इनके 4 एथनिक ग्रुप्स के नाम पढ़ लीजिए। इनके 4 एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि हैं रूमा, पुतड़िया, बंवरिया और बोबई या फिर बुंदाई। और 2 क्लासेस हैं इनमें, जैसे कि हमने गोंड में पढ़ा था राजगोंड और धुर्रगोंड, वैसे ही कोरकू में भी 2 क्लासेस हैं, राज कोरकू और पुथरिया कोरकू। राज कोरकू वो हैं जो लैंड ओन करते हैं, जिनके पास ज़मीन है खुद की और उनका सोशल स्टेटस हाई है। बाकी सभी जो कोरकू आते हैं वो हैं पुथरिया कोरकू। और इनकी मेजर सब ट्राइब्स में आते हैं पथरिया या पुथरिया। रूमा वो कोरकू हैं जो महाराष्ट्र में रहते हैं। फिर नहाला, मवासी वो कोरकू हैं जो छिंदवाड़ा में रहते हैं। दुलारिया, बवारिया वो कोरकू हैं जो बैतूल में निवास करते हैं। और पोंदोया या बांदोरिया वो कोरकू हैं जो पचमढ़ी में रहते हैं। इसके बाद बोवाई, ये सब ट्राइब्स हैं कोरकू ट्राइब की। अब इनका जो गोत्र का सिंबल होता है, क्लैन सिंबल है जो कोरकूस का, वो मोर है। और मोर इसीलिए है क्योंकि कोरकू ट्राइब में ऐसी मान्यता है कि मोर कोरकूस को सांप से बचाती है। ठीक है, स्नेक अटैक से मोर जो है वो इनको बचाती है, इसीलिए इनका जो सिंबल है वो पिकॉक है। अब कास्ट के बेसिस पर इनके 4 गण हैं कोरकूस के, जिसमें कोरो जो कि प्योर और फ्रेश मीट खाते हैं। ठीक है, ताज़ा मांस जो होता है वो खाते हैं। उसके बाद राक्षस आते हैं जो कि सड़ा हुआ जानवर का मांस खाते हैं। सराकू जो कि वेजिटेबल्स खाते हैं, मेनली वेजिटेरियन है। और बाना यानी कि भालू या रीछ जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसे तोड़ते हैं और शहद खाते हैं। कोरकूस की सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखिए, इनमें जो रिलीजियस पर्सन होता है उसे पादियार कहा जाता है और भूमका होता है प्रीस्ट, यानी दोनों ही रिलीजियस पर्सन्स हैं। और किसी भी रिलीजियस इवेंट में या फेस्टिवल में इन दोनों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, पटेल एक रेस्पेक्टेड और एक्सपीरियंस पर्सन होता है कोरकू सोसाइटी में। अब इनकी पंचायत में सबसे ऊपर आता है पटेल, जो कि मेनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करता है और इसका डिसीजन होता है फाइनल। महाजन पटेल के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है और पटेल के जो भी डिसीजन होता है उन्हें इंटरप्रेट करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है लोगों को। चौधरी पंचायत की जब भी बैठती है पंचायत तो उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को देता है। और घेटिया जो होता है वो किसी भी इवेंट के बाद प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करता है। ओके, मुखरी जो होता है वो इवेंट्स के लिए डांसर्स को या फेस्टिवल्स पर डांसर्स को बुलाने का काम करता है। अब इनका जो घर होता है, इनके जो सेटलमेंट्स हैं उन्हें कहते हैं ढाना। ठीक है, और मेनली इनका घर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फ्रंट पार्ट है उसे ताला उसारी कहते हैं, मिडिल पार्ट को मंजोत कहते हैं
और लास्ट पार्ट जो होता है सबसे पीछे उसे ताला उर कहते हैं, और लिविंग रूम इनका होता है ओसारी। कोरकू वुमन अपने घरों की दीवारों को पेंट करती हैं, ठीक है, जैसा कि हमने बाकी ट्राइब्स में भी देखा था, और इसे गुदनी कहा जाता है। और कुछ नॉन कोरकू फार्मर ट्राइबल्स जब कोरकूस के गांव में रहते हैं तब उसे कोरकू आवर कहा जाता है। इनका खाना जो है अगेन कोदो कुटकी और पेच है, बाकी ट्राइब्स की तरह ही, और इनकी जो महुआ लिकर होती है, जो महुआ से बनी हुई शराब होती है, उसे सीड़ू कहा जाता है। उसके बाद इसमें डेथ रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेथ रिचुअल्स में क्या होता है, दोनों ही चीज़ें इनमें, दफनाया भी जाता है और जलाया भी जाता है। अब जब शमशान घाट से लौट रहे होते हैं लोग, तब बेर के पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं और उसकी पत्तियों को खाने की मान्यता है कोरकू ट्राइब में। और जब भी फ्यूनरल फीस्ट होता है, यानी कि जो हिंदूज में जैसे तेरवी कहा जाता है, खाना खिलाया जाता है लोगों को, तो इनका फ्यूनरल फीस्ट जो होता है वो मंडे को होता है और इसे तीज कहा जाता है। और तीज में माँ और जो नवजात शिशु होते हैं, नए बच्चे होते हैं जिनका जन्म हाल ही में हुआ है, वो हिस्सा नहीं लेते, और भूमिका भी पार्टिसिपेट नहीं करता तीज में। अब फ्यूनरल फीस्ट के बाद एक लकड़ी का पिलर बनाया जाता है, जिसे मंडा या मंडो कहा जाता है, और ये एंसेस्टर्स और डीटीज़ को समर्पित होता है, ठीक है। ऐसा मानते हैं कि इस पिलर को बेसिकली उस एंसेस्टर को डेडिकेटेड होता है ये पिलर, ठीक है। और द प्रैक्टिस ऑफ बेरिंग मंडो इज प्रीवेलेंट अमंग कोरकूस ऑफ पचमढ़ी लिविंग इन नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो ये पिलर वाली ये प्रथा है, ये उन कोरकूस में ज़्यादा मान्यता है जहाँ जो पचमढ़ी में रहते हैं, ठीक है। और डेथ सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं, जो सिडोली कहा जाता है इन सॉन्ग्स को, यानी कि जो डेथ सॉन्ग्स हैं कोरकू ट्राइब में उन्हें सिडोली कहा जाता है, और इस पूरे कस्टम को सिडोली ट्रेडिशन कहा जाता है। अब सिडोली ट्रेडिशन में ये सिडोली ट्रेडिशन जो है वो 10 से 15 सालों के बीच होता है वेल्दी कोरकूस के लिए, ठीक है, वेल्दी या फिर फेमस कोरकूस हैं उनके लिए। और इसमें एक चीज़ और है, हरे टीक सागौन के पेड़ के साथ एक मौली बांधी जाती है, ठीक है, और जो एंसेस्टर्स हैं, देवी देवता हैं, डीटीज़ हैं, उन्हें इन्वोक किया जाता है, जगाया जाता है एक तरह से, और इसे कहते हैं सोमा दोमा, ठीक है। सोमा दोमा या फिर सूमा तूमा भी देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है, मिलता जुलता टर्म है। सोमा दोमा इस प्रथा को कहा जाता है, जो कि सिडोली का ही एक पार्ट है। अब इनमें मैरिज और कस्टम्स, लामझाना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेवा विवाह, ठीक है, जो लड़का होता है अपने इन लॉज के घर पर रहता है और उन्हें उनकी सेवा करता है। चितौड़ा, अब देखिए इसमें होता है मिडिल मैन जो होते हैं, जो रिश्ता लेकर लड़की के घर जाते हैं, उन्हें कहा जाता है चितौड़ा, और इनके ज़रिए जो शादी होती है उसे कहते हैं चितौड़ा विवाह। अब इसमें जब शादी पक्की हो जाती है तो सीदू आनी या सीदू आनू एक प्रथा होती है। सीडू हम देखें महुआ की जो शराब होती है उसे कहते हैं, और जब इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब शराब पीते हैं और गुड़ खाकर या और कोकोनट खाकर उसे फाइनलाइज कर देते हैं एक तरीके से। राजीबाजी, राजीबाजी में यंग बॉय और गर्ल्स होते हैं, वो एक दूसरे को जब पसंद कर लेते हैं तो अपने रिश्तेदारों के घर भाग जाते हैं, और उसके बाद बेसिकली उनकी शादी करवा दी जाती है, ठीक है। लेकिन शादी इतनी ईजिली नहीं होती। अब अगर लड़की अपनी मर्जी से गई है तो ठीक है, लेकिन अगर उसे फोर्सिबली लेके गया है लड़का, तो फिर उसे एक क्राइम माना जाएगा और उसे उसकी फैमिली पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई जाएगी, ठीक है, उनकी कास्ट के हिसाब से। मर्जी से गई है तो फिर शादी कर ही देते हैं, और पंचायत डिटरमाइन करती है कि ब्राइड प्राइस क्या होगी। इफ़ द ग्रूम गिव्स डाउरी द मैरिज इज कंसिडर्ड कंप्लीट। अगर अपनी मर्जी से भी गई है तब भी ब्राइड प्राइस देनी ही पड़ती है, और सेम गोत्र में शादी इनमें अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विडोरी मैरिज अलाउड है, प्रिवेलेंट है इनमें, ठीक है। और गोनम मैरिज, पाटो मैरिज, भाभी देवर मैरिज, पलायन, हठ मैरिज और इस तरीके की और भी शादियां जो है वो कोरकू ट्राइब में देखने को मिलती हैं। अब गोदना आर्ट, अगेन टैटू की जो ट्रेडिशन है वो कोरकू ट्राइब में 5 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, ठीक है। और सबसे जो माथे पर जो टैटू बनाया जाता है
उसे कपार गुदाई कहते हैं, और जो औरत टैटूज बनाती है उसे मूंगनी कहते हैं। अब कोरकू ट्राइब के कुछ डांसेस, जिसमें सबसे पहले आता है गंगोलिया डांस, जो कि आदमी परफॉर्म करते हैं चैत के महीने में, ठीक है, और जो जिन गानों पर परफॉर्म करते हैं उन्हें गंगोलिया सिरिंज कहा जाता है। उसके बाद ढांडल। देखिए ढांडल में आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखने वाली है वो है कि ढांडल 5 तरीके का डांस होता है, ठीक है, यानी कि इसमें जो पोस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स के बेसिस पर इसे 5 तरीकों में डिवाइड किया गया है, जिसमें ढाकर, पड़ोप, भील, सिडिउकू और चचरजी शामिल है, ठीक है। फिर आता है गदली डांस, जो कि एक सेलिब्रेटरी डांस है, खुशी के मौक़ों पर इस डांस को किया जाता है परफॉर्म, और मेनली शादी के समय में। कोरकू वुमन जो होती हैं वो मेनली इसे शादी के समय में परफॉर्म करती हैं। उसके बाद आता है चचरी डांस, एक मेल डोमिनेंट डांस है कोरकू ट्राइब का, और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं किया जाता। फिर आता है थपटी डांस। थपटी एक फीमेल डोमिनेटेड ग्रुप डांस है जो कि वैसाख के महीने में परफॉर्म किया जाता है, और जिन सॉन्ग्स पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है उसे कहते हैं थपटी सिरिंज, ठीक है। अब इस डांस में ना एक स्पेशल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, चटकोरा, और इसी वजह से इस डांस को चटकोरा डांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो अगर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है तब भी आप याद रखना कि चटकोरा डांस जो है कोरकू ट्राइब से एसोसिएटेड है, ठीक है। कोरकू ट्राइब में चटकोरा डांस प्रीवेलेंट है। उसके अलावा झांझ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किया जाता है। डंडा डांस, छोटी स्मॉल स्टिक्स होती हैं डांसर्स के हाथ में, ठीक है, और एक मेल डोमिनेटेड डांस है। शुरुआत में ये थोड़ा स्लो होता है, और जैसे जैसे डांस आगे बढ़ता जाता है तो ये बहुत ही तेज़ हो जाता है, और पीक पर बहुत ज़्यादा तेज़ गति में आ जाता है ये डांस। इसमें ढोलक, टिमकी, फ्लूट और झांझ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, और जो सॉन्ग्स हैं वो डंडा सिरिंज होते हैं। उसके बाद खम्ब सॉन्ग। खम्ब सॉन्ग एक डांस ड्रामा है, ठीक है, और मेनली ये अक्टूबर से सितंबर अक्टूबर के आसपास इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, और इसमें एक खम्बा बनाया जाता है, खम्बा यानी कि पिलर बनाया जाता है, और उसके आसपास डांस किया जाता है। और ये जो खम्ब होता है, ये पिलर होता है, ये मेघनाथ को डेडिकेटेड होता है, ठीक है, उन्हें ऑनर करने के लिए, मेघनाथ को ऑनर करने के लिए इस डांस को, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांसेस हैं, और किस समय पर इन डांसेस को परफॉर्म किया जाता है वो एक लिस्ट है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं वैसे तो, बट स्टिल आप इस लिस्ट को एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब इनके कुछ मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें ढोल, ढोलक, मृदंग, टिमकी, धाप, अलगोजा, फ्लूट, भुगड़ू, पावई, चिटकोरा और सिंबल शामिल है। कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स कोरकू ट्राइब के, जिनमें सबसे पहले आता है दोदवली फेस्टिवल। दोदवली फेस्टिवल बेसिकली एक डांस फेस्टिवल है, और दोदवली सिरिंज गाने इसमें गाए जाते हैं, ठीक है। जिरौती फेस्टिवल, जो कि हरियाली अमावस्या के आसपास होता है। पोल फेस्टिवल, जिसमें बुल की पूजा की जाती है, ठीक है, बैल की पूजा इसमें की जाती है। देव दशहरा। देव दशहरा में पादियार और भूमिका का एक स्पेशल रोल होता है, ठीक है, और लोग रात के समय में जुड़कर देवी देवताओं के जो गाने होते हैं उन्हें गाते हैं, ढोलक, टिमकी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में। अब दिवाली इंपॉर्टेंट है। दिवाली में एक टर्म निकल कर आता है यहाँ पर, भुगड़ू और थट्टिया। थट्टिया बेसिकली कोरकू ट्राइब में ग्वालों को कहा जाता है। जो ग्वाले होते हैं, जिनके पास गाय होती हैं, गाय चराने का काम करते हैं, उन्हें थट्टिया कहा जाता है, और ये भुगड़ू नाम का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। और ये गुदनियाँ बेसिकली जो इनकी फैमिली होती है, थट्टिया की फैमिली होती है, वो घरों पर गुदनियाँ बेसिकली पेंटिंग्स कह सकते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। होली। होली पर सजनाई फगनाई गाने गाए जाते हैं, और झामटा गाने गाए जाते हैं। अब गुदनियाँ देखते हैं। थट्टिया जो ग्वाली की फैमिली हैं वो ऑस्पिशियस पिक्चर्स बनाती हैं, यानी कि जो रिलीजियस पिक्चर्स होती हैं, पवित्र पिक्चर्स होती हैं, उन्हें बनाते हैं घरों पर, और वो रेड क्ले और चौक की मदद से बनाए जाते हैं। और थट्टिया जो होते हैं वो घर घर तक जाते हैं, और फिर भुगड़ू जो एक फ्लूट के जैसा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे बजाते हैं। अब इनकी लैंग्वेज डायलेक्ट में आपको एक चीज़ याद रखने वाली है कि
कि कोरकू लैंग्वेज जो है वो यूनेस्को ने अपनी एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की लिस्ट में, जो कि टोटल 196 एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, उसमें से कोरकू लैंग्वेज भी एक है। ठीक है, अब इनकी रिलीजियस डीटीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, रावण, मेघनाथ और महादेव तो इंपॉर्टेंट हैं ही। उसके अलावा आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि रावण की पूजा होती है होली के समय में, और मेघनाथ की पूजा होती है, मेघनाथ पिलर जो खम्ब स्वांग के साथ होती है, खम्ब स्वांग के साथ होती है, वो होती है दिवाली के समय में। ठीक है, रावण की पूजा होली के समय में और मेघनाथ की पूजा दिवाली के आसपास, दिवाली के समय पर। कन्हार देव जो कि अपने कोरकू गांव के वेस्टर्न बॉर्डर पर इनकी पूजा होती है। ठीक है, किलार मुथुआ देव जो कि इनके गांव के मेन डीटी हैं। खेड़ा देव और सिंद्रा देव, और कोरकूस में कुत्तों की पूजा भी की जाती है, लेकिन कोरकूस में घोड़ों को अशुभ माना जाता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, घोड़े को अशुभ माना जाता है कोरकू ट्राइब में। अब इनमें जादू टोना बहुत पॉपुलर है और साल में 2 बार जादू टोना ज़रूर करते हैं ये लोग। पर्सन हु नोज विच क्राफ्ट, जैसे जादू टोना आता है उसे पादियर कहा जाता है, और जो डीमोनिक पावर्स यूज़ करते हैं उसे बीरवट कहा जाता है। कोरकू वुमन हु प्रैक्टिस विच क्राफ्ट, यानी कि जो औरतें जादू टोना करती हैं उसे भगरो डुकरी कहा जाता है। कोरकू ट्राइब यूजेस एंड अपीसेस मैजिकल पावर्स एंड स्पिरिट्स बाय ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस ट्वाइस अ ईयर, यानी कि साल में 2 बार बलि देकर ये मैजिकल पावर्स और स्पिरिट्स को अपीस करते हैं। अब इनकी इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है, हर ट्राइब की तरह। ठीक है, और ये खेतों में भी काम करते हैं, और जो खेतों में काम करते हैं उन्हें कोरकू भाग्या कहा जाता है, और इनकी फार्मिंग प्रैक्टिस जो है, जो खेतों पर ये काम कर रहे हैं, उन्हें बदलावा प्रथा कहा जाता है। अब कुकरू हिल्स हमने अभी बात की थी, जहाँ पर कॉफ़ी प्लांटेशन होता है, जो कि एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और कोरकू ट्राइब यहाँ पर रिसाइड करती है। जामता और रेलो सॉन्ग्स इनमें इम्पॉर्टेंट हैं। कोरकू कॉल्स अ पीस ऑफ मेटल, जिससे आग जलाते हैं, एक मेटल के टुकड़े से ये लोग जो आग जलाते हैं उसे चकमक कहा जाता है, चकमक। ठीक है, कोरकू कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है खंडवा में। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस बार 90% से भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 2026 के क्वेश्चंस में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस एक आदमी के से रिलेटेड, राजा भभूत सिंह। देखिए, इंटरनेट पर सबसे पहले तो आपको राजा भभूत सिंह हो सकता है गोंड ट्राइब से रिलेटेड माना जाए। ठीक है, लेकिन रिसेंटली मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल मैगजीन्स आती हैं उसमें राजा भभूत सिंह को कोरकू ट्राइब का माना गया है। दूसरी चीज़, एमपीपीएससी के PYQs में एक क्वेश्चन में राजा भभूत सिंह को गोंड ट्राइब का ही माना गया है, लेकिन वो सिर्फ उस कंडीशन में क्योंकि कोरकू ट्राइब ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं गोंड और कोरकू, तो आप कोरकू लगाएंगे क्योंकि ऑफिशियल सोर्सेस में कोरकू है। ठीक है, और अगर कोरकू नहीं आता है, गोंड आता है, तो आप गोंड सही आंसर लगाएंगे। अब राजा भभूत सिंह थे कौन? ये एक ट्राइबल लीडर थे जिन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तात्या टोपे के साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बेसिकली रिवॉल्ट किया था। ठीक है, लेकिन मराठा इन्फेंट्री की मदद से ब्रिटिशर्स ने 1860 में इन्हें मार दिया था, और रिसेंटली पचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम राजा भभूत सिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रख दिया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दो वजह से, क्योंकि ट्राइब्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एमपीपीएससी। ठीक है, और क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, और फ्रीडम फाइटर भी हैं, तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिए। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश वर्शिप्स मेघनाथ एज अ डीटी, तो हमने अभी देखा था खम्ब सॉन्ग के समय में कोरकू ट्राइब। ठीक है, मेघनाथ की पूजा की जाती है। विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश इरेक्ट्स मेघनाथ पिलर, अगेन सेम क्वेश्चन है, कोरकू ट्राइब। डिसेंडेंट ऑफ रावण, तो कोरकू ट्राइब। हाउ मेनी टाइम्स अ ईयर डू कोरकू ट्राइब अपीज मैजिकल पावर्स एंड स्पिरिट्स बाय ऑफरिंग सेक्रीफाइसेस, तो हमने देखा था साल में 2 बार। सजनाई फगनाई किस समय या किस इवेंट में गाए जाते हैं गाने, तो वो होली के समय में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो गोंड की सब ट्राइब है अगारिया। ठीक है, ये ट्राइब और सब ट्राइब है। गोंड की सब ट्राइब है अगारिया, ठीक है। बैगा की बिचवार है, सही है। भारिया की पटेलिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन कोरकू की महार नहीं है।
ये गलत है। हमने किसी भी सब ट्राइब में कोरकू की सब ट्राइब महार नहीं देखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो भील में पिथौरा बाबा, गोंड में कोंडा या कोंड होगा शायद ये, ओके, बैगा में साल और सहारिया में खम्ब स्वांग। तो हमने देखा था खम्ब स्वांग जो है वो कोरकू ट्राइब का एक फोक ड्रामा डांस है, सहरिया का नहीं है, तो ये गलत होगा। गदली डांस किस ट्राइब में होता है, तो कोरकू ट्राइब में, हमने देख ही लिया है, ठीक है। तो ये थी कोरकू ट्राइब के बारे में आज हमने पढ़ लिया है, और ये इसमें सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, और राजा भभूत सिंह वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ हमारी 4 मेजर ट्राइब्स कंप्लीट हो चुकी हैं। आने वाली क्लासेस में हम बाकी ट्राइब्स को भी जल्दी ही कवर कर लेंगे, ओके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।